हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम का सिस्टम है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है और ये जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं इन्हीं एंजाइम से मेटाबोलाइज होती हैं। जैसे कि हमने रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़े थे, उसके अंदर जो फेज़ 1 था उसके अंदर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन्हीं एंजाइम से मेटाबोलाइज होती हैं और कुछ ड्रग्स विदाउट इन एंजाइम के भी मेटाबोलाइज हो जाती हैं। अब ये सिस्टम क्या है? एक्चुअली इसको हम इस तरह लिखते हैं, साइटोक्रोम जो है CYP, ये साइटोक्रोम P। अब इसके बाद आगे ना डिफरेंट एंजाइम्स की सब फैमिली और इंडिविजुअल जीन के हिसाब से उसका नाम चेंज होता जाता है। सुपर फैमिली सेम रहेगा। इसका सबसे पहले हम ना नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर क्या है। जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो इसमें हम पढ़ेंगे एक एंजाइम ले लेते हैं CYP। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम 3A4 ले लेते हैं, CYP 3A4, ये एक हमारे पास एंजाइम है। अब ये इसकी ना एक नोमेनक्लेचर है। अब ये इसका हर हिस्सा जो है ना डिफरेंट चीज़ को इंडिकेट करता है। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि CYP 3A4, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो CYP है ये क्या चीज़ है, इसमें जो 3 है ये क्या चीज़ है, और ये जो A है ये क्या चीज़ है, और इसी तरह ये जो 4 है ये क्या चीज़ है। ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये जो CYP है दैट इज़ सुपर फैमिली। इसकी जो सुपर फैमिली है ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ CYP। इसी तरह हमारे पास ये जो 3 जो अरेबिक नंबर है ये इंडिकेट करता है फैमिली नेम को। ये जो एंजाइम है इसकी फैमिली कौन सी है, फैमिली नेम को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो A है, ये जो कैपिटल लेटर है, ये इंडिकेट कर रहा है सब फैमिली को, ठीक है। पहले सुपर फैमिली, फिर सब फैमिली। और इसी तरह ये जो एंड वाला जो डिजिट होगा वो इंडिकेट करेगा इंडिविजुअल जीन को कि किस जीन का है, या आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एसो एंजाइम भी कह सकते हैं, हमारा इंडिविजुअल एसो एंजाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका नोमेनक्लेचर में आ गया। तो कोई भी एंजाइम आ जाए, ये CYP 3A4 में लिखा है, 2D6 आ जाए, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, 2DC8 और 9 होता है, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, हम इनको पढ़ते हैं। अब ये इसकी एक बात हम निकाली कि नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद हमने इसके अंदर कोई थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। जैसे देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं अब जो कि हमारे एंजाइम मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट हो रहे होते हैं। अब ये फैक्टर्स भी इन्हें कह सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी या स्पेसिफिसिटी। अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं स्पेसिफिसिटी क्या है। अब देखिए एक जीन है, एक जीन ही क्या करते हैं, एंजाइम को इनकोड करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल जीन है, इनकोड करता है एंजाइम को, स्पेसिफिक एंजाइम को, जो कि जाकर अपनी ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, जो स्पेसिफिक ड्रग को। अब डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। 4 एंजाइम्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। मैं उन एंजाइम के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं ये 4 एंजाइम्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं। ये CYP 3A4 और 5 है, CYP 2D6 है, CYP 2C8 और 9 है, CYP 1A2 है। ये एंजाइम्स जो हैं मोस्ट ऑफ द ड्रग्स को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। और इसके अलावा एक एंजाइम है CYP, जैसे कि हमने ऊपर लिखा 3A4 जो है, CYP 3A4, ये क्या करता है, हमारे मेकोजा के अंदर, GIT के मेकोजा के अंदर रहता है, इंटेस्टाइनल मेकोजा के अंदर, इंटेस्टाइन के मेकोजा के अंदर रहता है। और ये हमारे पास क्या करता है, ये फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। फर्स्ट पास इफेक्ट कैसे करता है, हमारे कुछ ड्रग्स होती हैं, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मजीद इसका कंसेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है। कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि हमारे पास क्लोरप्रोमाजीन है, क्लोनेजिपाम है। ये ड्रग्स क्या होती हैं, CYP 3A4 एंजाइम से क्या होती है, मेटाबोलाइज हो जाती हैं फर्स्ट पास इफेक्ट के थ्रू, और हमारी इनकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। ये एक थोड़ा सा था, दैट इज ऑल अबाउट स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी के। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट करता है। अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी में क्या होता है कि हमारा कोई एंजाइम जो है, अगर उसके अंदर मोटेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, मोटेशन, जीन की मोटेशन हो जाती है। मोटेशन होने की वजह से उस एंजाइम का इफेक्ट जो है कम हो सकता है, मतलब मेटाबॉलिक इफेक्ट कम हो सकता है, हमारी ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक एंजाइम है जनाब CYP 2D6। ये जो एंजाइम है हमारे पास, ये एंजाइम क्या करता है, एक ड्रग है कोडीन, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर ओपियोइड वाले चैप्टर के अंदर। ये ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग होती है जो कि हम पेन रिलीफ के तौर पर यूज़ करते हैं। अब ये जो कोडीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है। और ये जो एंजाइम है CYP 2D6 एंजाइम जो है, इस ड्रग को क्या करता है, एक्टिव करता है बॉडी के अंदर। जैसे हम कोडीन देते हैं तो ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, किसमें, मॉर्फिन के अंदर। ये मॉर्फिन क्या है, दैट इज़ एक्टिव फॉर्म, मॉर्फिन
दैट इज़ एक्टिव फॉर्म, और ये हमारे पास हमें क्या देती है, एनाल्जेसिक इफेक्ट देती है। अब जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये 2D6 है, ये कम हो जाता है बॉडी के अंदर, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। जब ये 2D6 एंजाइम की कमी हो जाएगी, ये मेटाबोलाइज नहीं करेगा कोडीन को, तो ये एक्टिव नहीं होगी तो अपना इफेक्ट नहीं देगी। इसी वजह से वो पेशेंट जिनके अंदर ये 2D6 एंजाइम अगर कम हो जाता है तो उनको कोडीन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोडीन अगर ड्रग लेंगे उन्हें कोई एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होगी, अपने एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी और इनएक्टिव फॉर्म में ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। ये एक जेनेटिक वेरिएबिलिटी का एक इफेक्ट है। इसके अलावा एक और ये एक एग्जांपल है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, एक एंजाइम है CYP2C19। ये एंजाइम क्या करता है, एक ड्रग है हमारे पास क्लोपिडोग्रेल, ड्रग का क्या नाम है, क्लोपिडोग्रेल। ये एज एंटी प्लेटलेट हम यूज़ करते हैं, एंटी प्लेटलेट के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। और ये जो एंजाइम है, अगर ये एंजाइम बॉडी के अंदर लो हो जाता है, कम हो जाता है, अब ये भी प्रो ड्रग होती है। प्रो ड्रग मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बॉडी के अंदर जाके एक्टिव होती है, फिर अपने एक्शन फॉर्म करती है। अगर हमारे पास CYP2C19 एंजाइम की कमी हो जाती है तो ये जो क्लोपिडोग्रेल है इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगी, एक्टिव नहीं होगी और अपने एक्शन फॉर्म नहीं कर पाएगी, हमें इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक जेनेटिक वेरिएबिलिटी है जो कि हमारे म्यूटेशंस की वजह से हमारे एंजाइम जो है काम नहीं करते और हमारी ड्रग हमें इफेक्ट नहीं देती है। और इस तरह एक दो और फैक्टर हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ CYP इंड्यूसर और CYP इनहिबिटर्स क्या होते हैं। अच्छा जी, पहले हम देख लेते हैं CYP इंड्यूसर्स क्या होते हैं। अब ये इंड्यूसर्स, ये भी कुछ ड्रग्स होती हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये उन एंजाइम्स को इंड्यूस कर देती हैं, ज़्यादा एक्टिव कर देती हैं जो किसी और ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि फिनोबार्बिटल है, रिफेम्पिन है, ठीक है, कार्बामेजिपिन है, या हम आगे पढ़ेंगे ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या होते हैं, CYP इंड्यूसर्स हैं। ये उन एंजाइम्स को क्या कर देती है, इंड्यूस ज़्यादा एक्टिव कर देती हैं जो किसी और ड्रग को क्या कर रहे होते हैं, मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। अब अगर आप इन CYP इंड्यूसर्स को दूसरी ड्रग के साथ देंगे जिनके एंजाइम्स उन्हें क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, तो ये ड्रग्स जाकर उन एंजाइम्स को क्या कर देंगी, ज़्यादा एक्टिव कर देंगी, इंड्यूस कर देंगी, और वो जो एंजाइम्स हैं उन ड्रग्स को मेटाबोलाइज जल्दी करेंगे और वो ड्रग्स जो हैं हमारे प्लाज्मा से जल्दी से एक्सक्रीट हो जाएंगी। मतलब ये हुआ कि CYP इंड्यूसर्स देने से क्या होता है, प्लाज्मा जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। हमारी ड्रग जल्दी से प्लाज्मा से एक्सक्रीट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इफेक्ट में भी कम मिलता है, ड्रग का इफेक्ट भी कम हो जाता है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन आप ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगी तो प्लाज्मा का ड्रग का इफेक्ट भी कम हो जाएगा ड्यू टू CYP इंड्यूसर्स। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रिफेम्पिन की। रिफेम्पिन एक ड्रग है एंटी TB, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, एंटी TB ड्रग है, मतलब हम इसे TB के पेशेंट्स को देते हैं। अब ये एंटी TB ड्रग जो है हमारे पास एक HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ये एक और ड्रग्स हैं। अब ये ड्रग हम क्या देते हैं, HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो हम देते हैं HIV के पेशेंट के अंदर, एड्स के पेशेंट के अंदर ये ड्रग देते हैं। अब रिफेम्पिन क्या करेगी, उस CYP एंजाइम को क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी, ज़्यादा इंड्यूस कर देगी, जो इस ड्रग को क्या कर रहा होगा, मेटाबोलाइज कर रहा होगा। अब चूँकि ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो हमारी इस ड्रग को ये जल्दी से मेटाबोलाइज कर देगा। जब जल्दी से मेटाबोलाइज कर देगा और ये बॉडी से जल्दी से एक्सक्रीट हो जाएगी और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम होगी, जल्दी से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी और इसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है CYP इंड्यूसर्स की। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि CYP इंड्यूसर्स एक्चुअली क्या करते हैं, अपने उन एंजाइम्स को इंड्यूस कर देते हैं जो दूसरी ड्रग को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं, और जल्दी से मेटाबोलाइज होती है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है और हमें इसका इफेक्ट कम हो जाता है। ये एक फैक्टर है जो कि हमारे ड्रग मेटाबोलिज्म पे इफेक्ट करता है। ये हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर है CYP इनहिबिटर्स। आगे CYP इनहिबिटर्स, अब ये CYP इनहिबिटर्स, इनका इफेक्ट इंड्यूसर्स के इन्वर्स होगा। अब ये क्या करेंगे, अब ये अगर हम CYP इनहिबिटर्स, ये भी ड्रग्स होती हैं, अगर हम इन ड्रग्स को दूसरी ड्रग्स के साथ देंगे जिनके एंजाइम क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, तो ये ड्रग्स जाकर उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती हैं। वो इंड्यूस कर रही थी, ज़्यादा एक्टिव कर रही थी, और ये जाकर एंजाइम्स को रोक देते हैं, उनकी एक्टिविटी रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो एंजाइम्स दूसरी ड्रग्स जिनको मेटाबोलाइज करते हैं उनको मेटाबोलाइज नहीं करेंगे तो उन ड्रग्स का लेवल प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन उन ड्रग की क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। उसमें डिक्रीज़ हुई थी, इसमें इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे इफेक्ट तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी होने की वजह से काफ़ी ADRs आ सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसके मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल है। ओमेप्राजोल क्या करता है, ये इंड्यूसर है,
CYP एसो एंजाइम का इंड्यूसर है कौन सी ड्रग का? वारफरिन ड्रग है। वारफरिन क्या है? वारफरिन हमारे पास एक एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होता है इसका। अब देखिए जो ओमेप्राजोल है ये CYP एसो एंजाइम का इनहिबिटर है, जो कि ये CYP एसो एंजाइम क्या कर रही थी, इस वारफरिन ड्रग को क्या करती है, मेटाबोलाइज करती है। वारफरिन क्या, इसका क्या इफेक्ट है? एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है, तो कोगुलेशन नहीं होने देती। तो क्या अगर हम इन दोनों को, ओमेप्राजोल वारफरिन को इकट्ठा देंगे, एक ही पेशेंट को कम्बिनेशन में देंगे, तो क्या होगा कि जो ओमेप्राजोल है इस एंजाइम को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकेगी। जब हमारी वारफरिन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो इसकी प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। जब एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि कोगुलेशन होगी नहीं तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये भी एक ADR है, तो डिफरेंट टॉक्सिसिटी का काज कर सकते हैं। तो आपको CYP इनहिबिटर्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि इंड्यूसर क्या करते थे, प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर देते हैं एंजाइम्स को इंड्यूस करके। वो एंजाइम दूसरी ड्रग्स को ज़्यादा जल्दी मेटाबोलाइज करके बॉडी से रिलीज़ करा देते हैं। और इनहिबिटर्स उसका इन्वर्स इफेक्ट है। ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को इनहिबिट करके ड्रग की प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं और टॉक्सिसिटी का काज करते हैं, जिसकी वजह से हमें ADR मिलते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट CYP इंड्यूसर्स, CYP इनहिबिटर्स। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कुछ CYP इनहिबिटर्स बताता हूँ। आप एरिथ्रोमाइसिन एक मेडिसिन है, आप बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं एरिथ्रोमाइसिन, वो भी CYP इनहिबिटर है। वो एंजाइम को इनहिबिट कर सकती है और दूसरी ड्रग्स को जो कि मेटाबोलाइज होती हैं एंजाइम से, उनकी टॉक्सिसिटी काज कर सकती हैं। इसके अलावा केटोकोनाजोल है, एंटी फंगल ड्रग है। इस तरह रेटोनाविर है, एक एंटी वायरल ड्रग है, वायरस के खिलाफ यूज होती है। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि CYP इनहिबिटर्स हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट साइटोक्रोम P450 सिस्टम। ये जो साइटोक्रोम P450 सिस्टम है, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो लिपनकार्ट फार्माकोलॉजी के अंदर देखें, इसने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप यहाँ से एक मरतबा रीड करेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा कि साइटोक्रोम P450 सिस्टम का नोमेनक्लेचर क्या है, क्या स्पेसिफिसिटी है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। फिर इसके बाद इसने सारे इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स को भी डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कुछ एंजाइम्स हैं, CYP2C9 है, जैसे 2D6 है, और ये एंजाइम है, इनके इसने इंड्यूसर दिए हुए हैं। अब ये ड्रग्स हैं और ये भी ड्रग्स हैं। अगर आप इन दोनों ड्रग्स को कम्बिनेशन में देंगे तो ये जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के एंजाइम्स को इंड्यूस कर देंगी और वो ड्रग्स जो हैं ये जल्दी मेटाबोलाइज होगी, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगी। इस तरह इसके कोई भी इंड्यूसर्स नहीं है इन ड्रग्स के। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर रहा है। अब ये एंजाइम था, इन एंजाइम को मेटाबोलाइज कर रहा था, ये जाके इसे इंड्यूस कर देती। अब ये जो एंजाइम है इन सब ड्रग्स को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। अब ये इंड्यूसर है, ये जाकर इस एंजाइम को क्या कर देंगी, इंड्यूस कर देंगी, ज़्यादा एक्टिव कर देंगी, और ये क्या करेगा, इन ड्रग्स को जल्दी से मेटाबोलाइज कर देगा। तो यहाँ से आप रीड करेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई थिंक कि आपको CYP P450 सिस्टम के बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।